जब ज़्यादातर 19-20 साल के स्टूडेंट कॉलेज डिग्री, असाइनमेंट्स और प्लेसमेंट के पीछे भाग रहे होते हैं, तब इंडिया के 2 टीनेजर स्टूडेंट एक ऐसी कंपनी बनाने की सोच रहे थे जो आज बिलियन डॉलर क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुकी है। आदित्य पलीचा और केवाल्य बोहरा, दोनों ज़ेप्टो के फाउंडर, दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड हैं और मुंबई से बिलोंग करते हैं। दोनों का ही बचपन टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप में डीपली इंटरेस्टेड से गुजरा है। स्कूल के टाइम पर ये लोग कोडिंग और स्मॉल ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट पर काम करने लग गए थे। अकेडमी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से दोनों का सिलेक्शन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में हो गया था, जो कि एक टॉप लेवल यूनिवर्सिटी में आती है। स्टैनफोर्ड में पढ़ते समय आदित्य और केवल्य ने एक चीज़ नोटिस करी कि इंडिया में ग्रोसरी डिलीवरी अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्लो और अनरिलायबल थी। कोविड-19 के दौरान ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा क्लियर होने लगी जब लोग डेली एसेंशियल चीज़ों के लिए तरसने लगे। उस टाइम दोनों ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, स्टैनफोर्ड ड्रॉप आउट करके इंडिया वापस आने का। ये डिसीजन काफ़ी ज़्यादा रिस्की था क्योंकि स्टैनफोर्ड ड्रॉप आउट लेना मतलब एक सिक्योर फ्यूचर के साथ खेल खेलना। लेकिन उनका बिलीफ क्लियर था, अगर इंडिया में ग्रोसरी डिलीवरी को फास्ट बना दिया जाए तो ये काफ़ी बड़ा स्केल कर सकता है। जब आदित्य पलीचा और कावेल्य बोहरा स्टैनफोर्ड में पढ़ रहे थे तब उनका फोकस सिर्फ थ्योरी तक नहीं था। दोनों इंडिया के कंज्यूमर बिहेवियर को डीपली ऑब्जर्व कर रहे थे, खास करके ग्रोसरी आइटम जो कि हाई फ्रिक्वेंसी प्रोडक्ट को लेकर। ये प्रॉब्लम डिमांड की नहीं है, स्पीड की है। अगर लोगों को ग्रोसरी 10 से 15 मिनट में मिलना चालू हो जाए तो कस्टमर बिहेवियर चेंज हो जाएगा। इस इंसाइट को टेस्ट करने के लिए स्टैनफोर्ड छोड़ के वो इंडिया आए और उन्होंने किराना कार्ट लॉन्च किया। किराना कार्ट एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल था जहाँ पे लोकल किराना स्टोर टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्ट हुए, जिससे 45 से 60 मिनट में डिलीवरी हो सके। इस फेज में फाउंडर ग्राउंड पे जाके ऑपरेशन समझते थे, जैसे कि डिलीवरी रूट, इन्वेंट्री प्लेसमेंट एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशन। डाटा और रियल वर्ल्ड एक्सक्यूशन से उन्हें चीज क्लियर हो गई कि 45 मिनट भी ग्रोसरी के लिए बहुत ज्यादा है, और जो रिपीट ऑर्डर कर रहे थे वो सिर्फ फास्टेस्ट ऑप्शन ही चूज कर रहे थे। इसी लर्निंग से जेप्टो की फाउंडेशन पड़ी और 2021 में जेप्टो लॉन्च हुआ। जेप्टो का बिजनेस मॉडल क्विक कॉमर्स पर बेस्ड, जिसका मेन फोकस है अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी ऑफ डेली एसेंशियल। ट्रेडिशनल कॉमर्स जहां सेंट्रलाइज्ड वेयरहाउस और लॉन्ग डिलीवरी पर काम करते हैं, वहीं जेप्टो ने हाइपर लोकल डार्क स्टोर मॉडल अडॉप्ट। डार्क स्टोर असल में वो छोटे वेयरहाउस होते हैं जो कि रेजिडेंशियल एरिया के पास होते हैं। बिल्कुल, वो सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर के लिए ऑपरेट किए जाते हैं, यहाँ कोई वॉकिंग कस्टमर नहीं हो। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता था कि इन्वेंट्री कस्टमर के पास होती और जिससे डिलीवरी टाइम ड्रामेटिकली कम हो जाता है। जेप्टो हर डार्क स्टोर को लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के रेडियस में ऑपरेट करता है। जब कस्टमर ऐप पर ऑर्डर प्लेस करता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली नियरेस्ट डार्क स्टोर असाइन करता है। स्टोर के अंदर प्रोडक्ट को इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि पिकिंग और पैकिंग सिर्फ 2-3 मिनट में कंप्लीट हो जाए। उसके बाद डिलीवरी पार्टनर तुरंत ऑर्डर पिक करके कस्टमर तक पहुंचाता है। इसी टाइट ऑप्शन की वजह से जेप्टो अपना 10 मिनट डिलीवरी प्रॉमिस फुलफिल कर पाता है। रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जेप्टो प्राइमरी प्रोडक्ट मार्जिन से पैसा कमाता है, जैसे FMCG ब्रांड, फ्रेश प्रोड्यूस और प्राइवेट लेबर। इसके अलावा कंपनी डिलीवरी फीस, सर्ज प्राइसिंग और ब्रांड प्रमोशन से भी रेवेन्यू जनरेट करता है। बड़े FMCG ब्रांड जेप्टो के प्लेटफॉर्म पर विजिबिलिटी के लिए स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग और इन ऐप प्रमोशन के लिए पे करते हैं। साथ ही जेप्टो अपने प्राइवेट लेबल के थ्रू हायर मार्जिन अर्न करता है और इसमें मिडिल मैन का रोल कम हो जाता है। कॉस्ट एक्सपेंस की बात करें तो जेप्टो के मेजर एक्सपेंस होते हैं डार्क स्टोर रेंट, इन्वेंट्री होल्डिंग, डिलीवरी पार्टनर पे आउट और टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशन। इस बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब ऑर्डर ज्यादा हो और रिपीटेड कस्टमर ऑर्डर कर रहे हैं। इसलिए जेप्टो मेट्रो हाई डेंसिटी एरिया पर फोकस करता है, जहां ऑर्डर फ्रीक्वेंसी हाई होती है और डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर पे कम किया जा सकता है। ओवरऑल जेप्टो का बिजनेस मॉडल स्पीड, कन्वीनियंस और डाटा ड्राइवन एग्जीक्यूशन पे बेस्ड, जो इस इंडिया के कॉम्पिटिटिव क्विक कॉमर्स में स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना के देता है। जितनी इंप्रेसिव जेप्टो की ग्रोथ रही है, उतने ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसके चैलेंजेस भी रहे हैं। क्विक कॉमर्स का सबसे बड़ा चैलेंज होता है प्रॉफिटेबिलिटी का। 10 मिनट डिलीवरी सुनने में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लगती है, लेकिन ऑपरेशनल लेवल पे ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इंटेंसिटिव होता है। डार्क स्टोर का रेंट, हैवी इन्वेंट्री होल्डिंग्स, कोल्ड स्टोरेज फॉर पेरिशेबल्स आइटम लाइक मिल्क और फ्रूट्स, ये सब, और डिलीवरी पार्टनर्स के पे आउट, ये सब मिलाकर एक डिलीवरी पे काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट ऐड कर देती है। इसी वजह से जेप्टो जैसे क्विक कॉमर्स स्टार्टअप्स को शुरुआती सालों में काफ़ी ज़्यादा कैश बर्न फेस करना पड़ता है। एक और चैलेंज था कंपटीशन। जेप्टो के 10 मिनट डिलीवरी मॉडल्स को देखते हुए ब्लिंकिट, स्विगी, इंडिया मार्ट, बिग बास्केट जैसे प्लेयर्स ने भी अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी पर काम करना शुरू कर दिया। बड़े प्लेयर्स के पास एग्जिस्टिंग यूजर्स, लॉजिस्टिक नेटवर्क और डीप पॉकेटेड पेरेंट्स कंपनी थी। इसी कंपटीशन की वजह से मार्केट में हैवी डिस्काउंट और ऑफर का प्रेशर आया, जिसने प्रॉफिट मार्जिन को और भी ज़्यादा कम करता चला गया। इसी कंपटीशन की वजह से मार्केट में हैवी डिस्काउंट और ऑफर्स का प्रेशर आया, जिसने प्रॉफिट मार्जिन और भी ज़्यादा कम कर दिया। मार्केट शेयर के लिए फाइट करते हुए जेप्टो ग्रोथ और लॉसेस के बीच बैलेंस करता हुआ चल रहा था। ऑपरेशनल चैलेंजेस भी कम नहीं थे। हर डार्क स्टोर को एफिशिएंटली रन करना और इन्वेंट्री वेस्टेज को मैनेज करना, खासकर फ्रूट्स, वेजिटेबल और पीक आवर्स में डिलीवरी पार्टनर्स का अवेलेबल करना, यही सबसे बड़ा स्ट्रगल था। कुछ सिटी में जेप्टो को अपने डार्क स्टोर बंद भी करने पड़े या ऑपरेशन ऑप्टिमाइज करना पड़ा, क्योंकि लो ऑर्डर डेंसिटी के कारण कॉस्ट रिकवरी पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। ये फेज जेप्टो के लिए करेक्शन फेज भी था, क्योंकि
अब ग्रोथ से ज़्यादा फोकस सस्टेनेबिलिटी पे करा जा रहा था। रेगुलेटरी और लेबर रिलेटेड कंसर्न भी ज़ेप्टो के लिए काफ़ी बड़े चैलेंजेस बने। डार्क स्टोर के जोनिंग इशू, लोकल कंप्लेंट और गिग वर्कर की वर्किंग कंडीशन के ऊपर भी सवाल उठने लगे। इन सब के बीच फंडिंग भी काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो गई, खासकर 2022 में, जब इन्वेस्टर ने यूनिट इकोनॉमिक्स और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर सवाल उठाने स्टार्ट कर दी। ये वही पॉइंट है जब ज़ेप्टो ने अपनी स्ट्रेटजी को रीथिंक किया, अननेसेसरी एक्सपेंशन को काफ़ी ज़्यादा कम करा और बिजनेस को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल की तरफ फोकस करना स्टार्ट कर दिया। फंडिंग स्लो डाउन और राइजिंग लॉस के बाद ज़ेप्टो ने सबसे पहले अपनी स्ट्रेटेजी में मेजर शिफ्ट की है। ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट से निकलकर यूनिट इकोनॉमिक और एफिशिएंसी पर फोकस किया। कंपनी ने ब्लाइंड एक्सपेंशन को कम किया और उन सिटीज पर अपना ज्यादा फोकस रखा जहां पे उनको रिपीटेड कस्टमर और हाई ऑर्डर मिल रहे थे, और तो जो लो परफॉर्मिंग डार्क स्टोर थे उनको या तो बंद किया गया या तो मर्ज किया गया, जिससे उनकी कॉस्ट कम होने लगी, जिससे फिक्स कॉस्ट कम हुए और ऑपरेशन ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो गए। इस फेज में ज़ेप्टो ने अपना फोकस स्केल से ज्यादा सस्टेनेबल स्केल पे चला गया। ऑपरेशन लेवल पर ज़ेप्टो ने डार्क स्टोर के अंडर प्रोसेस ऑप्टिमाइज किया। इन्वेंट्री प्लानिंग को डाटा ड्राइवन बनाया गया ताकि ओवरस्टॉकिंग और वेस्टेज फ्रेश आइटम में कम हो सके। हाई मार्जिन प्रोडक्ट और प्राइवेट लेवल और एसक्यू को प्रायोरिटी दी गई। इसके साथ डिलीवरी रूट्स और राइडर यूटिलाइजेशन को ऑप्टिमाइज किया गया, जिससे पर ऑर्डर डिलीवरी कॉस्ट ग्रेजुअली कम होने लगी। ये चेंज कोई फ्लैशी नहीं थे, लेकिन ऐसा करने से ज़ेप्टो ने अपने लॉसेस को कम करना शुरू किया। रेवेन्यू इंप्रूव करने के लिए ज़ेप्टो ने सिर्फ डिस्काउंट पर डिपेंड करना कम किया और ब्रांड मोनेटाइजेशन को एग्रेसिवली पुश किया। FMCG ब्रांड के साथ स्पॉन्सर्ड प्लेसमेंट, इन ऐप एड्स और एक्सक्लूसिव लॉन्चेस से रेवेन्यू को स्केल किया गया। साथ ही डिलीवरी फीस और सर्ज प्राइसिंग को सिलेक्टेड एरिया में टेस्ट किया गया, जहां कस्टमर स्पीड के लिए पे करने को रेडी। स्ट्रेटेजी ज़ेप्टो को पर ऑर्डर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पॉजिटिव की डायरेक्शन में ले जाने लगी। लॉन्ग टर्म के लिए ज़ेप्टो ने अपनी पोजीशनिंग को 10 मिनट डिलीवरी तक लिमिटेड नहीं रखा, बल्कि रिलायबल और एसेंशियल प्लेटफॉर्म बनाने पर फोकस किया। टेक्नोलॉजी, डिमांड फोरकास्टिंग और सप्लाई चेन ऑटोमेशन, इन्वेस्टर के लिए ये सिग्नल क्लियर था, ज़ेप्टो सिर्फ ग्रोथ स्टोरी नहीं बल्कि मैच्योर बिजनेस बन गया। इसी डिसिप्लिन अप्रोच के साथ ज़ेप्टो ने कमबैक किया और क्विक कॉमर्स में अपनी जगह एस्टेब्लिश कर ली। ज़ेप्टो की जर्नी से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेस स्टूडेंट हो या फिर इनोवेटिव के फैन ही क्यों ना हो। आदित्य और केवाली ने सिर्फ और सिर्फ आइडिया नहीं सोचा, बल्कि ग्राउंड लेवल पर जाके ऑपरेशन एक्टिविटीज़ को देखा, जैसे डिलीवरी पार्टनर्स और कस्टमर का बिहेवियर समझा और फिर अपनी स्ट्रेटजी बनाई। ये दिखाता है किसी भी मार्केट को एक्सप्लोर करने से पहले उसके रियल वर्ल्ड टेस्टिंग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा लेसन है रिस्क टेकिंग और बोल्ड डिसीजन। दोनों फाउंडर ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ इंडिया वापस आने का प्लान बनाया और इंडिया वापस आकर एक रिस्की मार्केट में एंटर किया। ये दिखाता है कि अगर आपका विजन क्लियर हो तो आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लेकर ग्रोथ पा सकते हैं, लेकिन रिस्क के साथ साथ डिसिप्लिन और डाटा ड्रिवन अप्रोच भी इम्पोर्टेंट रखती है, जैसे कि ज़ेप्टो ने अपने टर्न अराउंड में प्रूव कर दिया। तीसरा लेसन है प्रॉफिटेबिलिटी ओवर ब्लाइंड ग्रोथ। ज़ेप्टो की चैलेंजेस और कैश बर्न ने ये बताया कि ग्रोथ और फ्लैशी मार्केटिंग से सर्वाइवल पॉसिबल नहीं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑप्टिमाइज इन्वेंट्री, हाई मार्जिन प्रोडक्ट और सिलेक्टिव एक्सपेंशन, ये सब ग्रोथ के पिलर है। और लास्ट, अडेप्टेबिलिटी और कंटिन्यूस लर्निंग। ज़ेप्टो ने कंपटीशन प्रेशर, ऑपरेशन फेलियर्स और इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन के बीच अपनी स्ट्रेटजी को कंटिन्यूसली ट्विक किया। क्विक कॉमर्स जैसी फास्ट इवॉल्विंग मार्केट में ये स्किल डिफाइन करती है कि इसमें कौन सा प्लेयर सर्वाइव करेगा और कौन फेल होगा। तो ये थी ज़ेप्टो के ऊपर पूरी केस स्टडी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।